बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटी आलू चने की चाट लेकर आई हूँ। टेस्टी तो ये है ही, लेकिन दूसरी तरफ मैंने इसमें सीजनल फ्रेश सैलड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बहुत एनर्जेटिक भी है। मैंने 1.5 पाव चने लिए और उनको बॉयल कर लिया, लेकिन मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम अपनी मज़ेदार और चटपटी चाट रेडी करते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। फिर हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करें और चंद लम्हों के लिए उसको कड़का लें। मैंने आधा कप इमली ली, उसको 2 कप पानी में भिगो दिया और उसका पल्प रेडी कर लिया। जब ज़ीरा और धनिया कड़क गया तो मैंने वो पल्प इसमें शामिल कर लिया। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी शामिल की और 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट इसमें गुड़ शामिल किया। फिर 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए और 2 से 3 मिनट तक पकाया, यहाँ तक कि गुड़ और चीनी मेल्ट हो गए। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो वो चने जो मैंने बॉयल किए थे इसमें शामिल कर देने हैं। फिर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उनको बाला और बारीक काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिए। आप अपने चना चाट में चाहें तो थोड़ी सी सॉस रख सकते हैं या फिर ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी सॉस रखूँगी क्योंकि चाट खुश होगी तो हल्के में फंस जाती है। और 2 से 3 मिनट तक चनों और आलूओं को सॉस में पकाऊंगी। फिर मैंने फ्रेश सैलेड वेजिटेबल ली, जिनमें खीरे, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल हैं, और इनको बारीक स्लाइस में काट लिया। आलू और चने को इमली के सॉस में पकाने के बाद मैंने नीचे उतार लिया था और इसको ठंडा होने रख दिया था। जब ये ठंडा हो जाए तो तमाम सब्जियां इसमें शामिल कर लें। हमने गरम चनों में ये वेजिटेबल्स शामिल नहीं करनी, क्योंकि इस तरह तो पानी छोड़ देंगी और अजीब सी हमारी चाट रेडी हो जाएगी। हमने इन वेजिटेबल्स का क्रंच बरकरार रखना है ताकि खाने में मज़ा आए और टेस्ट दुबाला हो। अब तमाम वेजिटेबल को चने और आलू और इमली के साथ मिक्स कर लें। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत मज़े की चटपटी खट्टी मीठी सी चने और आलू की चाट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बीट की हुई दही लें, इसके ऊपर डालें और इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही मज़ा क्विक और टेस्टी रेसिपी है। रमज़ान के लिहाज से तो बहुत ही बेस्ट है और ईद के लिए भी आप स्पेशल इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस मज़ेदार चाट को एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।